बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई ट्रेडर जो स्मॉल बिजनेस है, जो शॉपकीपर हैं, उनका रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये देखें, हम आयरस पे ओपन हैं और हमने आना है डिक्लेरेशन के ऊपर और रिटर्न एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल्स के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे हम। और इसके ऊपर आने के बाद हमने क्या करना, देखें बहुत सारे फॉर्म ओपन है, ठीक है। जैसे सिंपली रिटर्न फॉर ट्रेडर क्लासिक व्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और टैक्स ईयर 23 सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर रिटेलर हैविंग टर्नओवर लेस देन 10 मिलियन, ठीक है जी, ये वाला फॉर्म है। और इधर आके हमने क्या करना है जी, सबसे पहले देखें बिजनेस टर्नओवर रिसीट। आप अपना बैंक अकाउंट चला के देख सकते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कर रहे हैं या कैश के थ्रू कर रहे हैं, पूरे साल के अंदर आपको इतना अंदाजा होगा कि रिसीट्स कितनी थी, उसको आपने कंसीडर करना है। अपना टर्नओवर वो मेंशन कर देंगे ऊपर, जैसे 4672,820। और ओपनिंग जो पिछले साल का एंडिंग होगा, इस साल का ओपनिंग होगा स्टॉक, जो अवेलेबल आपके पास मटेरियल था, स्टॉक था, जो भी वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। 486102 का है। और परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी की है, 3511,827, ठीक है, इस साल की हमारी परचेज है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। 205433 के हो गए वो। और इस साल जो आपके पास स्टॉक बच गया है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, 186000, ठीक है जी। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं हमारे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, हम दोबारा से कर लेते हैं। टू थ्री सिक्स और 033, ठीक है जी। और इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये जी होगी, कैलकुलेट हो गई है जी। हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 6,24,858 रुपये का आ रहा है। उसके बाद क्या है जी, टेलीफोन एक्सपेंस है, यानी कि अगर आपके बिल पे जो आपका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं जितने भी आपके, यानी कि जो टैक्स डिडक्ट हुआ है फोन का, पीटीसीएल का, सारा आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर आपके पास एक सिम है, दो सिम है, तीन सिम है जो आपके सीएनसी के ऊपर हैं, तो आपने उसका सारा क्लब करके यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं, क्लब करके भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन कर दें एंड सबमिट, ठीक है जी। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू जो जितने का बैलेंस आपने करवाया था वो आपके चालान के ऊपर लिखी होगी, जो टैक्स सर्टिफिकेट होगा इसका मोबाइल का, और इस जगह पे टैक्स अमाउंट आपने मेंशन कर देनी है। इसको कैलकुलेट कर लें। आपका जी नेट प्रॉफिट आ गया 6,24,000 का। और टैक्स चार्जेबल, जो चार्जेबिलिटी बनी है वो 1,243 रुपये की है। और रिफंड के ऊपर हमारा जो है, हम रिफंड पे चलेंगे, हमारे पास कोई भी एडमिटेड टैक्स नहीं निकला, ठीक है। ये देखें रसीद थी हमारी, ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया। और नेट प्रॉफिट 6,24,000 के ऊपर आप देख लें, 6 लाख तक एग्जम्प्टेड है। 24,000 के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो इम्प्लीमेंट होगा, तो 1,243 रुपये बनता था। टैक्स मेरा मोबाइल के ऊपर ज़्यादा डिडक्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से हम रिफंड पे चले गए, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक नज़र आप दोबारा से देख लें कि सारी चीज़ें ओके हैं। आपके पास इसकी एविडेंस होने चाहिए अगर एफबीआर आपसे रिकॉर्ड मांगती है तो। अच्छा जी, कैपिटल एसेट अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास तो आपने यहाँ डिक्लेयर करनी है। ये 7E का फॉर्म है, इसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई है तो आपने यहाँ डिक्लेयर करनी है, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस पे आ जाते हैं जी। पर्सनल एक्सपेंस हमारे कितने हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर देने हैं।
और जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो यहाँ मेंशन करना है। उसके अलावा जो लमसम अमाउंट है जो आप पूरे साल आपने एक्सपेंस किया होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट कर लें इसको। ये हम जी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आ गए। इधर आके सबसे पहले हम जो हमारा कैपिटल है कितने से इंक्रीज हुआ है वो मेंशन कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। और कैश के अंदर जो चेंजेस आई हैं या बैंक के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो करेंगे साथ। तो बैंक देख लेते हैं कि बैंक के अंदर क्या बैलेंस है। बैंक का बैलेंस चेंज कर लेंगे। 14,339 रुपये, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल वेल्थ हमारी बन गई है। सेव कर लें इसको। ठीक है जी। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए। इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस जगह पे हम नॉर्मल टैक्स जो हमारा प्रॉफिट था वो हम इधर मेंशन कर देंगे ताकि इस साल जो हमें बचा है एक्सपेंस होने के बाद जो अमाउंट सारी चीजें निकालने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बची है वो हम कहाँ से उठाएंगे। ये देखें 624858। ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट और ये देखें 0 हो गया। ठीक है जी। इसको कर लें दोबारा से सेव। इसका प्रिंट निकाल के एक नज़र आप चेक कर लें, उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। चेक करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। सेव एंड सबमिट। यहाँ पे आपसे पिन मांगेगा, आपने पिन मेंशन करनी है। इसको करें कैंसिल। अगर पिन भूल गए तो कैंसिल करें और क्लोज करें इसे। पिन चेंज करने के बाद आपको दोबारा आना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोबारा पिन मेंशन कीजिएगा। पिन मेंशन करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। और इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।